नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के सीएम यूपी में जाके अपना सर झुका है और लगातार जो है विपक्ष अब सवाल उठा रही है कि बिहार की ग्राफ क्या है। आज इसी मुद्दाओं पर हम सीधा शक्ति सिंह यादव नवादा पहुंचे और प्रेस वार्ता किए अपने एमएलसी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के लेकर, और आज इनसे हम जानेंगे। मेरी यही सवाल रहेगी, तो जिस तरह से बिहार के सीएम ने वहाँ जाके सर झुकाए, आप लोग लगातार इस बात को लेकर चर्चा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुर्सी से बंधे रहने के लिए समाजवादी को तिलांजलि सिर्फ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरे बिहार की गरिमा को तार तार किया। 90 डिग्री के कोण पर जिस तरह से वो झुके हैं प्रधानमंत्री जी के पैरों की तरफ, नीतीश कुमार जी की गिरती और डूबती आभा का इससे ज़्यादा कोई और आपके सामने प्रमाण नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन और सदन के बाहर कई बार कहा है कि ऋण विहीन नेता है, जो रेंग सकता है। जिनकी रीढ़ें नहीं होती है वो रेंगना जानते हैं, खड़ा होना नहीं जानते हैं। तो रेंगने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा अतीत इस बात के गवाह रहे हैं कि समाजवादी टूटते रहे हैं, कई टुकड़ों में तब्दील हुए हैं, पर कभी सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके झुकने का काम नहीं किया। जिस कोख से नीतीश कुमार जी की अवतरण हुआ है वो कोख है समाजवाद का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श और सिद्धांत को अपने नीति मानने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सब कुछ मिट्टी में मिलाया, सिर्फ कुर्सी से बंधे रहने के लिए। 3 नंबर की पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे है, तो 3 नंबर की पार्टी कैसे रह सकती है? प्रधानमंत्री जो उनके आका हैं कैसे खुश हो सकते हैं? तो वो चीजें दिखाई पड़ा जो कल तक हाथ मिलाने में, लुधियाना में जब हाथ मिलाए थे, वो तस्वीरें जब छपी थी तो भोज कैंसिल कर दिए थे नीतीश कुमार जी ने। वो दिन को याद करिए, लुधियाना में हाथ मिलाने पर जो ये परहेज और इतराज था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आज उनके पैरों पर जाकर के अपना सर झुका रहे हैं। सैंपल जो आपने भेजा था नाखून और बालों का, रिपोर्टें जो आई है लेबोरेटरी से, होम मिनिस्ट्री से, तो मैचिंग दिख रहा है। जो व्यक्ति कल तक मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे कुर्सी से बंधे रहने के लिए। कोई ऐसी रेखा नहीं है जिस रेखा को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पार करने की कोशिश नहीं की। लोक लज्जा की रेखा, संसदीय जीवन में लोक लाज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबको तिलांजलि दी है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। इसलिए मेरा मत साफ है कि नीतीश कुमार जी को घबराहट है। नीतीश कुमार जी लालच के अधीन हैं। हर अतिवादता वो सहन करते, वो सिर्फ उनकी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। इनका कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, एक ही विचार है। जिस कपड़े में गए थे नीतीश जी, वो रंग भी भगवा से मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। तो एक नया भगवाकरण की ओर बढ़ता हुआ जनता दल यू और उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसलिए मैंने कहा, जनता दल यू के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनता दल यू का मतलब होता है जनता का दमन और उत्पीड़न, और हमने नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की सभा में कही थी। तो दमन और उत्पीड़न तो बिहार की जनता सही रही है, लेकिन नीतीश जी ने जो शपथ ग्रहण समारोह में जो उन्होंने भूमिका अदा की है, बिहार की मान और सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार के सर्वांगीण विकास, मूल्यों की स्थापना, लोकतंत्र की रक्षा कतई संभव नहीं है।
आपने भगवा रंग की बात की है, क्या भगवा से आप लोग को कोई एतराज है? सनातन मेरा कर्तव्य है, सनातन मेरा आवरण है, और सनातनी फांसीवाद का मैं प्रतिकार करता हूँ। भाषाई आतंक और धार्मिक उन्माद इस देश की लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये देश सबों का है, औरत का भी है, मर्द का है, हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई का है। देश उनका नहीं है जिन लोगों ने देश की आज़ादी में फिरंगियों के साथ मिलकर के मुखबिरी का काम किया, माफीनामा दिया ग्वालियर के थानों में, जिनके नाम आज भी अंकित है, जिनका एक दिन का इतिहास देश की आज़ादी में नहीं है, वो लोग देशभक्ति के प्रमाण बांटेंगे क्या? भगवाकरण और भगवा दो शब्द है। देश का भगवाकरण देश की आवाम को मंजूर नहीं है। देश को जरूरत है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत, जो चूल्हे रसोई पर जो भार है, जो पेट पर आफत है, उसकी चर्चा न करिए। चुनाव खत्म, डीजल पेट्रोल पारे पार। जो 5 किलो अनाज की चर्चा करते हैं, इनका दिन है, लेकिन भजा रहा है। ये दिन तो पिछली सरकार की है। भजाइए, आवाम को भी अपने निर्णय पर पछताना पड़ेगा आने वाले कल में, क्योंकि देश पूंजीपतियों के हाथों में है। लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की शोभा बन गई है ड्योढ़ी की। तो ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक न एक दिन जो सच का ज्ञान होगा, लोग निकल पड़ेंगे। अधिनायकवाद को समाप्ति में बिहार का अहम भूमिका रहा है, आंदोलन साक्षी है। तो आने वाला कल का इंतजार करिए। तो आप देख रहे शक्ति सिंह यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा था, बिहार को तार तार कर दिए। किस तरह से उन्होंने पूरे बिहारी के जिस तरह से उन्होंने सिर झुका के पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान की, इस पर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाए। महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए और भगवा रंग के खिलाफ भी इन्होंने कहा। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।